आदिवासी बाहुल्य राज्य झारखंड में मूल आदिवासियों की संख्या तेजी से घट रही है। आदिवासियों की घटती संख्या की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। विपक्षी दलों के विधायकों ने सदन में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। बीजेपी का आरोप है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की अवैध घुसपैठ इसके लिए जिम्मेदार है। वहीं सत्ता पर काबिज महागठबंधन ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से नकार दिया। देखिए रिपोर्ट। धरती आबा की धरा पर छिड़ा संग्राम। संथालियों की घटती आबादी का क्या होगा अंजाम। हंगामे का ये नजारा है झारखंड विधानसभा का। वजह है धरती आबा की धरा पर संथालियों की घटती आबादी। जिस संथालियों के नाम पर साल 2000 में तत्कालीन एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार को 2 टुकड़ों में विभाजित कर नए आदिवासी बाहुल्य राज्य झारखंड की नींव रखी। महज 25 साल में ही संथालियों की संख्या काफी घट गई। नतीजतन झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में कमी हो सकती है। वजह की कहानी सुनिए हेमंत सरकार में आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा की जुबानी। परिसीमन होना फिर से होने जाने को है। एक बार किसी तरह से बच गए फिर से ना हो, इसी के लिए हमने आशंका क्या है चमरा दा? अगर परिसीमन होता तो आशंका क्या है आपको? अगर वो लास्ट टाइम को ही ओके कर दे तो फिर 6 ठो घटेगा। तो इसलिए लास्ट टाइम जिस तरह से रोका गया उसी तरह से उसको कंटिन्यू किया जाए और उसको प्रोपोर्शन को मेंटेन रखा जाए। तो आप मानते हैं कि आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है, तो इसके पीछे क्या वजह? इनफ्लक्स पॉपुलेशन इतना बच रही है, आ रही है तो घटेगा ही। जैसे मैंने कहा कि सीटें घट रही हैं आपकी सिसई में, बिशुनपुर में, वहाँ तो पॉपुलेशन नहीं घट रही है, सेम है पॉपुलेशन का रेशियो। पॉपुलेशन बढ़ रहा है रांची में, टाटा में, इधर बढ़ रहा है। तो यहीं कहीं ना कहीं पर यहाँ लूप होल्स है। जाहिर है बीजेपी को आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा का बयान रास नहीं आया, लिहाजा पलटवार का जिम्मा उठाया नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने। मरांडी अपनी सीट से उठते हैं और जोरदार आवाज में बोलते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन का ध्यान झारखंड में आदिवासियों और संथालियों की घटती आबादी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये केवल आंकड़ा नहीं बल्कि हमारे समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। 1951 से अब तक संताल परगना में मुस्लिम आबादी में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जबकि आदिवासी समाज हाशिए पर जा रहा है। हमें इस पर गहन अध्ययन करना होगा। मैं मांग करता हूँ कि सरकार इस पर एक आयोग गठित करे और आदिवासियों की घटती संख्या के कारणों का पता आज आदिवासी कल्याण विभाग का और कल्याण विभाग से जितने भी जो विभाग जुड़े हुए हैं उसका एक अनुदान मांग है और उस पर मंत्री जी जब जवाब देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने फिर पूर्व की जब डिलिमिटेशन हो रहा था झारखंड में नहीं हो पाया तो उसका उन्होंने उल्लेख किया। उस समय 1 लोकसभा सीट और 6 विधानसभा सीट रिजर्व सीट वो कम हो रहा था, यानी वो ओपन हो रहा था। तो उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। उनकी चिंता अपनी जगह पर वाजिब था, लेकिन शायद उनको मंत्री जी को ये पता नहीं था। तो मैंने खड़े होकर के कहा कि आखिर ये सीटें क्यों कम हो रही थी आदिवासियों की। उसका एकमात्र कारण है कि जो ट्राइबल की पॉपुलेशन है, आदिवासियों की जो आबादी है, वो लगातार घट रही है। नेता प्रतिपक्ष के वार पर पलटवार लाजमी था। मोर्चा खोला कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने। प्रदीप ने दावा किया कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या उस अनुपात में नहीं घटी है जितनी बीजेपी बता रही है। मुद्दा विहीन बीजेपी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है। दरअसल बीजेपी साजिश के तहत परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की फिराक में है। देखिए, जो बातें छन के आ रही है वो अभी कोई अप टू डेट तो है नहीं नई जनगणना का, लेकिन आम चर्चा यही है कि शहरी क्षेत्र में अधिक दबाव होने के कारण जो उसका अनुपातिक संख्या है वो घटा है। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि जिन इलाकों में आदिवासी पहले से रह रहे थे, ग्रामीण इलाकों में, उन इलाकों में उनकी संख्या बढ़ रही है अपने अनुपात के हिसाब से। तो ये है उसका हम सबों का, कांग्रेस पार्टी का, गठबंधन का पक्ष ये है कि यह जो डिलिमिटेशन है उसमें उसकी संख्या ना घटे, प्रतिनिधित्व कम ना हो, ये प्रयास सरकार को करना चाहिए। संख्या घटी है या घटने की वजह के पीछे क्या रंग मानते हैं? नहीं, बिल्कुल
आप शहरी क्षेत्रों में देखेंगे तो कुछ बाहरी दबाव, कुछ दूसरे राज्यों के लोगों का आके बसना, ये अनुपात बताता है। और कुछ संख्या, कुछ लोगों के अधिक अनुपात में भी संख्या बढ़ती है, ये अनुपात हो सकता है। लेकिन ये अपने आप में अभी पूरा फैक्ट्स और फिगर जब तक सामने नहीं आएगा, इस पर बहुत साफ साफ कहना जल्दीबाजी हो। आदिवासियों की घटती संख्या पर सत्तारूढ़ जेएमएम के वरिष्ठ विधायक हेमलाल मुर्मू ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ये सच है कि आदिवासियों की संख्या घटी है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। आज भी हमारी जनगणना में सरना धर्म कोड नहीं है। जब हमारे समाज के लिए कोई अलग धर्म कॉलम ही नहीं है, तो ये कैसे तय होगा कि हमारी आबादी बढ़ी है या घटी है? केंद्र की मोदी सरकार एक षड्यंत्र के तहत हमारी वास्तविक संख्या को कम बताकर हमारी आरक्षित सीटों को कम करना चाहती है। हमने तो कहा ना भाई कि यदि आदिवासियों की संख्या घटी है आज़ादी के बाद से, लगातार क्रम से घटते जा रही है, तो जो भारत केंद्र में सरकार बनाती है उनकी परम जिम्मेवारी बनती है कि आदिवासियों के लिए इतने सारे योजना, इतना सारे सब प्लान बनाते बनाते थक गए, फिर भी आदिवासियों की संख्या घट ही रहा है। तो आखिर जिम्मेवार भारत सरकार है ना। और इसको एक बहाना बना करके, परिसीमन लागू करके और आदिवासियों का सीट घटाने का जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के लिए हमने बाबूलाल को कहा कि आप तैयार हैं कि नहीं, भी स्पष्ट करिए आप। वजह क्या घटने का? उन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। अल्पसंख्यकों का नाम लेकर के ये राजनीति करना है। वहीं आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सदन के अंदर सरकार का पक्ष रखा और कहा कि परिसीमन के दौरान झारखंड में आदिवासी सीटों को घटाया जा सकता है, क्योंकि शहरी इलाकों में बाहरी लोगों की संख्या बढ़ी है। इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। जैसे पिछली बार 6 सीटों का नुकसान हुआ था, लेकिन झारखंड 5वीं अनुसूची में आता है, इसलिए आदिवासियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम उनकी सीटें कम नहीं होने देंगे। आधार बना तभी तो अमेंडमेंट हुआ, बना तभी अमेंडमेंट हुआ, एकदम बना तभी अमेंडमेंट हुआ। और शेड्यूल एरिया में ऐसा तो असम की तरह और भी स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट में है 6 शेड्यूल एरिया, उस तरह से 5th शेड्यूल में कभी घटने, बाकी स्टेट में तो घट गया, 1-2 घट गया बाकी स्टेट में, वैसे छत्तीसगढ़ में घट गया, उड़ीसा में घट गया। झारखंड प्रदेश में मूवमेंट आंदोलन के चलते बच गया, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रोविजन है, और गलती था तबे रुका ना। 2026 उसको हम ध्यान नहीं देंगे, बस मेरा क्या है। 2026 में ये परिसीमन के तहत ये सीट कैसे बचेगी? देखो, हमने आग्रह किया, आप कानून विज्ञों को तय कराइए, या तो पार्लियामेंट का सदस्य जब पास करते हैं उन्हीं से क्लियर करवा लीजिए कि अगर घटाना है तो घटा लिखे। तो वो लोग नहीं लिख रहे हैं, वो पार्लियामेंट से वो डायरेक्शन नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी घमासान में एंट्री हुई सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की। वो कहते हैं कि ये कहना गलत है कि यहाँ बांग्लादेश से कोई घुसपैठ हो रहा है। बीजेपी बार बार इस मुद्दे को उठाकर लोगों में डर फैलाने की कोशिश कर रही है। यदि परिसीमन में आदिवासी सीटें घटाई गई तो हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे। और देखिए, रेशियो घट गया, आदिवासी विधायकों की संख्या घट गई, मुसलमानों के विधायकों की संख्या घट गई, तो निश्चित तौर पर झारखंड में ऐसा नहीं होने देंगे किसी कीमत पर। मैं कह रहा हूँ, झारखंड में डिलिमिटेशन नहीं करने देंगे। हाउस पे निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया कि संथाल को अलग राज्य घोषित कर दिया जाए और उसके बाद ही परिसीमन हो। देखिए, अब वो यहाँ पे तो है नहीं। हम लोग तमाम सांसदों से कहेंगे कि हमारा पैसा काट लिया, आदिवासियों का हक काटा जा रहा है, पेंशन का पैसा काटा जा रहा है, और आप लोग झारखंड के सांसद हैं तो ये मामला उठाइए ना। अब सदन के पटल पर कहिएगा कि नहीं बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला ये, जबकि आज जो साहबगंज के स्थानीय विधायक ने साफ कह दिया कि हमारे यहाँ एक भी बांग्लादेशी नहीं है, जो दिखा देगा एक भी बांग्लादेशी उसको हम अवार्ड देंगे। तो बेवजह देखिए, बेवजह झारखंड को अपमान कर रहे हैं, झारखंड की जनता को अपमान कर रहे हैं, और यहाँ के लोगों को अपमानित करने का काम सदन में हो रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहे हैं। इसका जवाब, इसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आयोग का गठन कर हेमंत सरकार पूरे मामले की जांच करवाए या फिर केंद्र से एनआरसी की सिफारिश करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आपकी ये चिंता वाजिब है
लेकिन इस चिंता की समाधान हमें ढूंढना चाहिए और इसका एक ही रास्ता है, या तो राज्य सरकार अलग से कोई आयोग गठित करे और एक एक आबादी को देखे कौन कहां से कब आया है, कैसे आया है, या फिर राज्य सरकार एक विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजे एनआरसी के लिए, ताकि ये पता चल सके कौन कहां से और कब कैसे आया है, या फिर ऐसे आदिवासियों की आबादी किन कारणों से घटी है, तो ये देखना जरूरी है। और नहीं तो सीटें रह जाएगी उतना, जिस पर उन्होंने बार बार जोर दे रहे थे कि सीटें 28 रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, लोकसभा के भी 5 सीटें कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सीटों की संख्या नहीं बोला, उन्होंने ये कहा कि घटनी नहीं चाहिए। आंकड़ों पर नजर डालें तो झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिले साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा और देवघर में आदिवासियों की संख्या में गिरावट आई है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि हुई है। साल 1951 में जब झारखंड बिहार राज्य का हिस्सा था, तब झारखंड के संथाल परगना में आदिवासी समुदाय की आबादी 35.38% थी, जो झारखंड बनने के बाद वर्ष 2011 में घटकर 26.2% रह गई। तकरीबन 9% आबादी घट गई। वहीं मुस्लिमों की संख्या में दोगुना इजाफा हुआ। वर्ष 1951 में मुस्लिमों की आबादी थी 8.9%। वर्ष 2011 में आबादी हो गई करीब 14.5%। आज विधानसभा में एक सबसे जो बड़ा मुद्दा उठा वो ये था कि आदिवासियों की घटती संख्या और परिसीमन अगर इस राज्य में हुए तो जो सीटों का जो बढ़ोतरी होगा उसमें आदिवासी सीटों में काफी नुकसान देखा जाएगा। इसके वजह माना जा रहा था कि आदिवासियों की संख्या में नुकसान हुआ है। इसको लेकर सरकार ने चिंता व्यक्त की, तो वहीं बाबूलाल ने कहा कि आदिवासियों की जो संख्या कम हुई है उसमें अगर आप देखें तो जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुआ है उसमें बांग्लादेशी इन्फ्लेट्रेशन एक बड़ा वजह है। संथाल में ये देखना होगा कि आखिर आदिवासियों की संख्या कम क्यों हुई है, इसको लेकर एनआरसी करवा दिए जाएं या फिर राज्य सरकार कोई कमीशन बना ले। लेकिन अगर आप राज्य सरकार की बात करें तो उनका यह कहना था कि पूरा जो इलाका है वो शेड्यूल 5 के तहत है। आदिवासियों की संख्या कई कारणों से कम होती है और कई कारणों से आदिवासी पलायन भी करते हैं। इन तमाम चीजों को नजर में रखते हुए ये देखना होगा कि आदिवासी कल्याण के लिए और उनका रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित हो। इसको लेकर जिस तरह 2008 में परिसीमन के मुद्दे पर झारखंड को अलग रखा गया था, इस बार भी आदिवासी सीटों को नजरअंदाज ना किया जाए। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं राजेश तोमर, लाइव टाइम्स, रांची। और ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ चुके हैं। राजेश, इस वक्त झारखंड में आदिवासी का ये जो पूरा मुद्दा है वो भुनता हुआ नजर आ रहा है और संथालियों की जो संख्या है वो घटती हुई, ऐसा कहना है विपक्ष का। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एनआरसी की रिपोर्ट इस पूरे मामले को लेकर की जाए। तो अगर एनआरसी रिपोर्ट होती है तो उससे क्या कुछ चीजें सामने आ सकती है और धरातल पर अभी क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर लोगों का कहना है? देखिए प्रेरणा, दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि लगातार जो आदिवासी हैं, जो संथाली हैं, जो हो जनजाति के लोग हैं, क्योंकि जनजातियों की बड़ी संख्या थी झारखंड में, लेकिन पिछले अगर आप 1951 से लेकर अब तक अगर आप देखें तो इसमें भारी गिरावट हुआ। काफ़ी गिरावट इस वजह से भी माना जा रहा है कि संथाल के इलाकों में जो संथाली रहते हैं उसकी संख्या कम हुई है और वहाँ पर मुसलमानों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। उसके पीछे बीजेपी का आरोप है कि बांग्लादेश से सटा वहाँ पर बॉर्डर इलाका है और कई वजह से वहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं। सरकार इस बात को लेकर उदासीन है और यही कारण है कि जो डेमोग्राफी है बहुत तेजी से बदल रहा है। उसी इलाके में आप जामताड़ा की स्थिति देखें, उससे सटे दुमका की स्थिति देखें, इससे सटे पाकुड़ की स्थिति देखें, तकरीबन यही स्थितियां वहां पर दिख रही हैं। बीजेपी को इस बात को लेकर ऐतराज और वो सरकार से मांग कर रही है कि हर कीमत पर यहाँ पर एक आयोग बनाएं और ये तय करें कि भाई आदिवासियों की संख्या क्यों कम हो रही है, उसकी वजह क्या है, उसको पता लगाया जाए। लेकिन अगर आप सत्ता पक्ष की तरफ से अगर दलील सुने तो उनके दलील में भी थोड़ा दम दिखता है। उनका ये कहना है कि पलायन एक बड़ा वजह है जिसकी वजह से संथालियों की संख्या कम हुई है या आदिवासियों की संख्या कम हुई है। वहीं अगर आप चमरा लिंडा जो कि कल्याण मंत्री हैं, उनके अगर आप तर्क को देखें तो उनका कहना था कि जो आदिवासी सीटें हैं, खासतौर पर विधानसभा में देखें तो 28 सीटें आदिवासियों के लिए हैं और अगर आप लोकसभा में देखें तो 5 सीटें हैं। इसको यथावत बनाए रखे। भले ही शहरी क्षेत्रों में जो आदिवासी हैं उनकी संख्या कम हुई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी आदिवासी हैं और डेमोग्राफी जहाँ तक है शहरी क्षेत्रों में कई कारणों से बदले हैं। तो आदिवासी को संरक्षित करना सरकार का धर्म है और केंद्र सरकार को, चूंकि शेड्यूल 5 के अंदर में झारखंड आता है, तो शेड्यूल 5 के तहत झारखंड को वो प्रिविलेज मिलना चाहिए और परिसीमन अगर होता है इन चीजों को ख्याल रखना होगा। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसको लेकर केंद्र सरकार को झारखंड को विशेष दृष्टि से देखना होगा।
लेकिन इन तमाम भाजपा के जो जानकारियों के लिए तमाम आपका नेता बहुत बहुत हैं, शुक्रिया। उनका और लाइव टाइम्स और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।